ये सबसे पहले मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन लोगों की भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार के कारण एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा अस्पताल में मौत हुई है, अच्छा। उनको विनम्र श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। खेल गए आप सियासत। ये जो घटना हुई है, ये जो घटना है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए तो गए थे। डोटासरा साहब वहां से समाधान निकाल कर लाए क्या? अशोक गहलोत समाधान निकाल कर लाए क्या? सचिन पायलट जगह जगह बयान देकर समाधान निकाल रहे हैं क्या? वो समाधान तो विधानसभा में निकलता, जहां आप लोगों को बैठना तक नागवार लगता है। कपिल जी, हिंदुस्तान के नागरिक की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा। और डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी मानती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री अपने आप को मानते हैं और उनके लाडले राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और लगातार मैं 5-6 दिन से डिबेट इसी बात पे कर रहा हूं कि चिकित्सा विभाग में दवाई गलत पीने से मर गया, उसके 2 महीने पहले छत गिरने से बच्चे मर गए। और ताज्जुब इस बात का होता है कि इतने पढ़े लिखे और समझदार मंत्री 2 या 3 या कुछ घंटों के पश्चात अपने डिपार्टमेंट को, अधिकारी को क्लीन चिट देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। एसएमएस अस्पताल के सारे नहीं, पर सर मैं ये कह रहा हूं ना कि कितना अच्छा मंच है आप लोगों के पास विधानसभा का, जहां बैठने को तैयार नहीं होते। अगर पिछले सत्र में आपके किसी माननीय विधायक ने ये मुद्दा उठा दिया होता कि साहब अस्पतालों की ये स्थितियां हैं, या डोटासरा नहीं उठा लिया होता। लेकिन डोटासरा वो तो एब्सेंट थे ना पिछले सत्र में पूरा, और उसके पिछले सत्र में आखिर में उन्होंने एब्सेंट होना चुन लिया था क्योंकि आपकी दादी पर कांग्रेस चिल्ला रही थी, किसानों पर नहीं चिल्ला रही थी, वो अस्पतालों पर नहीं चिल्ला रही थी। कपिल जी, मैंने क्या कहा? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, हाँ, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको हिंदुस्तान की जनता चाहती है, सरकार किसी की भी हो। हाँ, चाहे विधानसभा में मुद्दा उठाए, चाहे लोकसभा में उठाए, चाहे सड़क पर उठाए। हाँ। अब ये बीजेपी वाले सुबह से मैं देख रहा हूँ लगातार बयान दे रहे हैं। अस्पताल पर नहीं, 2 सेकंड बहुत अच्छी बात कही आपने। आप सड़क पर उठाइए, आप सड़क पर उठाइए। पिछले 1.5 साल में एक बार भी अस्पतालों की हालत पर लेकर आप सड़क पर कब उतरे, मुझे बता दीजिए। कोई जिले लेवल पर भी अगर कुछ हुआ हो तो बता दीजिए। कपिल जी, राजस्थान में एक नौजवान भूखा बैठा था, अभी उसका क्या हाल किया सरकार ने? वो नौजवान कांग्रेसी नहीं है, उस नौजवान ने अपने कारण उठाए। क्या कोई कांग्रेसी भूखा बैठा पिछले 1.5 साल में? क्या कोई कांग्रेसी भूखा बैठा पिछले 1.5 साल में? एक नौजवान ने राजस्थान विश्वविद्यालय में गलत परंपराओं की उंगली उठाई, आज वो जेल में है। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी जेलें भर दे कांग्रेस पार्टी? वो अकेला जेल में है, आप उसके लिए सड़कों पर नहीं है। राजस्थान की आवाम के इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके सरकार की खिंचाई करना चालू करिए, क्योंकि ये सरकार। राजकुमार भाई, मुझे नहीं पता आप मेरे साथ कितनी डिबेट्स में बैठ चुके हैं, लेकिन राजकुमार भाई, जहां जहां सरकार को खिंचाई की जरूरत है मैं हमेशा करता रहा हूं। और आज आपके पास आने से पहले मैंने शैलेंद्र सिंह गुर्जर को इसी बात पर उनकी खिंचाई की। तो ये आप इस बात को ये नहीं कह सकते कि मैं यहां पर बायस्ड होकर बैठा हूं। मुझे शिकायत उनसे है, मुझे शिकायत आपसे है, और मुझे शिकायत सरकारों से है, क्योंकि हम वोट डालते हैं सरकार बनाने के लिए, हत्यारे चुनने के लिए नहीं। कपिल जी, स्कूल कांड में झालावाड़ के अंदर जिन बच्चों की डेथ हुई थी, वो भी मैंने बोला। पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, किस बड़े व्यक्ति को सस्पेंड किया? तो वो अरे साहब, तो वो फिर विधानसभा, फिर वही बात है, फिर विधानसभा में आप कर क्या रहे थे? ठीक है, अजीत कुमार सिंह जी, अजीत कुमार सिंह